हेलो एवरीबॉडी, हमारे चैनल किंग ऑफ स्टोरीज़ की प्रेजेंटेशन है लेने के देने। तो आइए चलते हैं, कहानी का आगाज़ करते हैं। एक ब्राह्मण किसी मंदिर में रामायण की कथा करने जाया करता था। ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कई दिन हो गए, लेकिन एक भी आदमी वहाँ कथा सुनने नहीं आया। एक दिन ब्राह्मण देवता जब कथा पढ़कर वापस लौटे तो राम की मूर्ति ने अपने पास खड़े हनुमान से पूछा, हे पवन पुत्र, यह बेचारा ब्राह्मण रोज यहाँ कथा करने आता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं आता। भक्तों के न आने से ब्राह्मण देवता को रोज ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन ब्राह्मण को कुछ न कुछ मिलना जरूरी है। यदि उस दिन भी कुछ न मिला तो बेचारे को बड़ी निराशा होगी और हमारी भक्ति में उसका विश्वास नहीं होगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, भगवान, आप इस बात की चिंता न कीजिए, अपने भक्तों का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। ब्राह्मण देवता की दक्षिणा का इंतजाम कर लिया है। जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन 1000 रुपया दक्षिणा के रूप में उन्हें मिल जाएगा। राम और हनुमान में होने वाली इस बातचीत को एक कंजूस सेठ सुन रहा था। सुनकर खुशी से उछल पड़ा। दौड़ा दौड़ा सेठ ब्राह्मण के घर पहुंचा। सेठ को अपने घर आया देख ब्राह्मण को भी प्रसन्नता हुई। पूछा, कैसे दर्शन दिए, आपकी क्या सेवा करूं? सेठ बोला, महाराज जी, सेवा करने के लिए भगवान ने मुझे आपके चरणों में भेजा है। आपसे कुछ निवेदन करता हूँ। धन्य भाग, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सेठ बोला, इतने दिनों से आप मंदिर में कथा करते आ रहे हैं और अब कथा की समाप्ति का समय आ गया है। इस संबंध में आपके साथ ठेका करने आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कैसा ठेका? यही कि कथा की समाप्ति के दिन जो दान दक्षिणा अन्न वस्त्र आपको प्राप्त होगा वह मेरा रहा। उसके बदले में मैं आपको 500 रुपये देता हूँ। यह कहकर सेठ ने ब्राह्मण को 500 रुपये निकाल कर रख दिए। ब्राह्मण को हंसी आ गई। बोला, सेठ जी क्यों मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? आप देख रहे हैं कि कई दिनों से कथा कर रहा हूँ, लेकिन श्रोता तो एक भी नहीं आता। मुझे लगता है कि समाप्ति के दिन भी वहाँ कोई नहीं आएगा। जब लोग ही ना आएंगे तो दान दक्षिणा कहाँ से मिलेगी? सेठ बोला, कोई बात नहीं, चाहे कुछ मिले या न मिले, वो तो मेरे भाग्य की बात है। जितना मिलेगा वह मेरा रहा। उसके बदले में आप 500 रुपये रख लीजिए। सेठ के आग्रह पर पंडित जी ने रुपये रख लिए। वे मन ही मन प्रसन्न थे। जहाँ एक भी रुपया मिलने की आशा नहीं थी, वहाँ 500 रुपया उन्हें मुफ्त में आया लग रहा था। बात पक्की हो गई। कथा की समाप्ति के दिन सेठ जी ब्राह्मण को लेकर मंदिर पहुँचे। विधि विधान पूर्वक कथा आरंभ हुई। सेठ जी भक्ति भाव से कथा सुनते रहे। कथा की समाप्ति पर आरती हुई, लेकिन रुपया न मिला। सेठ जी ने सोचा शायद भक्ति भाव में और पूजा में कमी रह गई है। ब्राह्मण से बोले कि एक बार फिर भगवान की स्तुति करें। ब्राह्मण ने श्रद्धा से दोबारा स्तुति की और अपने घर लौट आए। रुपयों के लोभ से सेठ जी देर रात तक बैठे रहे। काफ़ी समय हो गया, रुपया न आया तो हनुमान जी के आगे बार बार हाथ जोड़कर सिर झुकाने लगे। दोपहर हुई, फिर शाम हो आई। जब रुपया मिलने की उम्मीद न रही तो उसे क्रोध आ गया। उसने पास पहुंचकर जोर की एक लात हनुमान की मूर्ति पर दे मारी। नतीजा यह कि लात के पड़ते ही सेठ की टांग नहीं फंस गई। तब तो लेने के देने पड़ गए। अपनी टांग छुड़ाने के लिए सेठ ने भरसक प्रयत्न किए, पूरा जोर लगा दिया, पर क्या मजाल की टांग टस से मस। सभी दांव पेच बेकार हो गए। टांग फंसी तो फंसी रह गई। अब क्या किया जाए? चारों तरफ से रात का अंधकार घिरने लगा। अंधेरा होने पर राम की मूर्ति से आवाज़ आती सुनाई दी। भगवान राम हनुमान से पूछते हैं, हे हनुमान जी, आज तो ब्राह्मण देवता कथा समाप्त कर चले ही गए, लेकिन हुआ क्या? कोई दान दक्षिणा उन्हें प्राप्त हुई या खाली हाथ लौटना पड़ा? हनुमान की मूर्ति से उत्तर मिला, प्रभु, आपके भक्तों को खाली हाथ में नहीं जाने देता। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हैं। कुछ दिन पहले 500 रुपया एडवांस में दिलवा दिया था और अभी 500 रुपये टांग गिरवी रखी है। जब तक बाकी रकम नहीं मिलती टांग नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने सुना तो उसकी आंखें खुल गई। लगा कि 500 रुपया दिए बिना टांग नहीं छूटेगी। रात भर वह अपनी एक टांग के बल खड़े रहा। सुबह हुई तो अपने घर पर संदेश भिजवाकर रुपया मंगा लिया और हनुमान जी के आगे रखकर क्षमा प्रार्थना की। तभी सेठ की टांग छूट सकी।
दोस्तों, कहानी का आशय यह है कि लालच बुरी बला है। ज़्यादा लालच करने से लेने के देने पड़ सकते हैं, जैसा कि सेठ के साथ हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी लेने के देने आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल किंग ऑफ स्टोरीज़ को आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें।